नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यणं नमो वैच्छायणं नमो लोये सव्यसागुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वंदे तद्गुणलब्धे। हम लोग तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं। तत्वार सूत्र में भी अपना चल रहा है अध्याय दूसरा। अध्याय दूसरे में अपन जीव को समझ रहे हैं। 1 से 7 सूत्र तक जीव के भाव समझे। 8वें और 9वें सूत्र में जीव का लक्षण समझा। फिर 10वें सूत्र से जीव के भेद समझना चालू किया अपन ने। जीव के भेद कल बताए थे। 2 भेद होते हैं, संसारी और मुक्त। संसारी में भी समनस्क अमनस्क, मन सहित और मन रहित। फिर उसके बाद और भेद आए थे कि स्थावर और त्रस होते हैं। जो स्थावर होते हैं वो पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति ऐसे होते हैं भेद। और त्रस जीव 2 इंद्री से 5 इंद्री लगाकर त्रस जीव कहलाते हैं। ये अपन ने बात करी थी। तो अब अपन यहाँ पे उसके आगे पढ़ेंगे। अब ये अपन ने कल पढ़ लिया था। अब इसके आगे आज चलेगा इंद्रियों का वर्णन। इंद्रियां, इंद्रियों को समझते हैं उसके लिए 4 सूत्र चलेंगे। 4 सूत्र पहले पढ़ेंगे अपन, फिर समझेंगे। आज क्लास शॉर्ट भी रखेंगे। हम्म पंचेंद्रियाणी, क्या सूत्र है? एक ही वर्ड है, पंचेंद्रियाणी। यानी कि इंद्रियाणी यानी इंद्रियां कितनी होती है? पंच, 5 होती है। इंद्रियां 5 होती है, ये सूत्र है। पंचेंद्रियाणी। सवाल उठा इंद्रियां कितनी होती है? तो क्योंकि एक सवाल क्यों उठा, अपन ने तो पहले ही आंसर दे दिया, लेकिन सवाल क्यों उठा ये? द्विइंद्रियादयस्त्रसा, द्विइंद्रिय से लेके कितने होते हैं? 2 इंद्रिय से लेके आगे तक जितनी भी इंद्रिया है वहां तक क्या है? त्रस जीव है। ये सवाल, ये आचार्य श्री ने बताया। तो सवाल उठता है इंद्रियां होती कितनी है, तो हमको समझ में आएगा त्रस जीव कहाँ तक होते हैं। अपन ने आंसर पहले ही कर दिया, लेकिन इसका सूत्र मिला कि पंचेंद्रियाणी, इंद्रियां 5 होती है ना। अब फिर सवाल उठता है, अब इंद्रियों के बारे में आपने बात चालू करी, तो अब बताइए इंद्रियों के भेद कितने होते हैं? तो बताया द्विविधानी। विधान यानी कि भेद। आपको विधान याद आ रहा होगा, पहले पहले सूत्र में, पहले अध्याय में पढ़ा था अपन ने विधान शब्द। विधान यानी कि प्रकार, यानी इंद्रियां 2 प्रकार की होती है। ठीक, पंचेंद्रियाणी द्विविधानी। अब फिर सवाल आता है, नाम बताइए उनके भेदों के। तो आता है निर्वृत्युपकरणे द्रवेंद्रियम। निर्वृत्युपकरणे द्रव्येंद्रियम, यानी निवृत्ति और उपकरण द्रव्येंद्रिय है। निवृत्ति और उपकरण द्रव्येंद्रिय है। यहाँ पे शब्द आपको अभी समझा देंगे आराम से। क्या है? निर्वृत्युपकरणे द्रव्येंद्रियम क्या है? ये जो बताया ना 2 प्रकार की इंद्रियां होती है, तो उसके दोनों के नाम बता रहे हैं। दोनों के नाम बता रहे हैं और नाम के साथ साथ उनके भी भेद बता देंगे। तो पहले बता रहे हैं पहला प्रकार कौन सा? 17वें सूत्र में द्रव्य इंद्री। क्या बता रहे हैं? द्रव्य इंद्री, पहला प्रकार। तो द्रव्य इंद्री क्या होता है? एक तो नाम भी बता दिया और वो बता भी रहे हैं, निर्वृत्युपकरणे द्रव्येंद्रियम। शब्द तोड़ेंगे तो निवृत्ति, और ये ऊ की मात्रा है ना, तो तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? उपकरणे। यानी निवृत्ति और उपकरण क्या है? द्रव्य इंद्रिय है। निवृत्ति और उपकरण द्रव्य इंद्रिय है। ठीक है, इतना ये क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ये शब्द समझाएंगे भी, निवृत्ति क्या होता है, उपकरण क्या होता है। लेकिन पहला भेद क्या है? द्रव्येंद्री। दूसरा भेद क्या है? भावेंद्री।
लब्ध्युपयोगो भावेंद्रियम। क्या सूत्र है? लब्ध्युपयोगो भावेंद्रियम। दूसरा प्रकार भावेंद्री। तो क्या है? लब्धि और उपयोग क्या कहलाता है? भावेंद्री। तो ये चार सूत्र की समरी ये है कि इंद्रियां पांच होती हैं। अब ये जो इंद्रियां होती है ये भी दो प्रकार की होती है। पांच तो भेद होते हैं, दो प्रकार होते हैं, द्रव्येंद्री और भावेंद्री। द्रव्येंद्री निवृत्ति और उपकरण को बोलते हैं, और भावेंद्री लब्धि और उपयोग को भावेंद्री कहा जाता है। ये चार सूत्र में इंद्रियों का वर्णन आया है। अपन आगे पढ़े उससे पहले एक बार आप सूत्र पढ़ लीजिए, फिर अपने को क्या है और अच्छे से समझ में आएंगी बातें। पढ़िए सूत्र आप लोग। कौन पढ़ना चाहता है चारों सूत्र? हाँ जी, उमा आंटी जी पढ़िए। जय जिनेन्द्र। पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्धयुपयोगो भावेन्द्रियम्। बहुत बढ़िया। हाँ जी, रीता आंटी जी पढ़िए प्लीज। जय जिनेन्द्र। पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्व्युत्पकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम्। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई पढ़ना चाहता है आप में से? चार सूत्र हैं, आसान है, रीड कर लेंगे तो अच्छा रहता है, क्लैरिटी बढ़ जाती है। हाँ जी, इंदिरा जी पढ़िए प्लीज। हाँ, जय जिनेन्द्र। पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम्। बहुत बढ़िया, लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम। बढ़िया। और किसी को पढ़ना है ये सूत्र? और कोई पढ़ना चाहता है? नीलेश जी आपको पढ़ना है? हाँ जी हाँ। निवृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम, निवृत्ति और उपकरण द्रव्येन्द्रिय है, लब्धुपयोगी भावेन्द्रियम। और ऊपर के दो? सॉरी, पंचेन्द्रियाणि पांच इंद्रिय होती है, द्विविधानि दो प्रकार के है। बढ़िया। यहाँ पे लब्ध्युपयोगो है, योगी नहीं है वो। इतना लब्धु उपयोगो। हाँ हाँ हाँ, बस इतना ख्याल रखने की बात है, बाकी सब तो ठीक है ना? चलिए अपन आगे का देखते हैं हम इसमें। अब इस अर्थ को समझते हैं, अगर और किसी को नहीं पढ़ना है तो। ये याद करना है आपको सूत्र सारे। चार सूत्र हैं, इंद्रियों के बारे में वर्णन चल रहा है। इंद्रियों के पहले प्रकार बताए, द्रव्येंद्री और भावेंद्री। क्या है? द्रव्येंद्री और भावेंद्री। जब भी द्रव्य नाम आए तो समझना कि ये जीव का नहीं है, और जब भी भाव नाम आए तो ये समझना जीव का है। ठीक है? अगर द्रव्येंद्री है यानी कि क्या है, जैसे कि ये चक्षु होती है, तो ये क्या है जो बाहर ये दिख रही है, ये द्रव्येंद्री है। क्यों? क्योंकि ये शरीर नाम कर्म के उदय से मिली है। ये चिन्ह विशेष है, ये चिन्ह बना हुआ है आंख रूप का। ठीक? ये किसके कारण मिली आंखें? शरीर नाम कर्म का उदय है, एक कर्म का उदय है, उसके कारण मिली है ये। ठीक है? शरीर की अवस्था है ये, तो वो क्या है? द्रव्येंद्री। और भावेंद्री जो होगी वो जीव की है। भाव इंद्री किसकी है? जीव की है। ये आप ख्याल रखना हमेशा। अपन ने जैसे पढ़ा था, क्या पढ़ा था? द्रव्य आश्रव भाव आश्रव। द्रव्य आश्रव तो कर्म का आना, और भाव आश्रव जीव के भावों का, शुभ अशुभ भावों का आना, होना, उत्पन्न होना, वो क्या है? भाव आश्रव। तो ये हमेशा ध्यान रखने की बात है। द्रव्य प्राण भाव प्राण। द्रव्य प्राण तो है बाहर के 10 प्राण, और भाव प्राण जो जीवत रूपी प्राण है, वो चैतन्य प्राण है, वो भाव प्राण। ऐसी द्रव इंद्री भाव इंद्री। द्रव इंद्री है क्या है? द्रव इंद्री है नाम कर्म,
के कारण जो चिन्ह विशेष मिल गए शरीर के, जैसे आंखें बनी हुई है ना, ये द्रव्य इंद्री कहलाती है। भाव इंद्री क्या है? अब ये आंखें तो मिल गई, लेकिन आंखों से जानने वाला भी कोई चाहिए ना, तो वो क्या है? वो जो जीव का ज्ञान है, और उस ज्ञान में जो विशुद्धि उत्पन्न होती है, उसको कहते हैं भाव इंद्री। समझ में आ रहा है? इसको एक बार पढ़िए दोनों डेफिनेशन को आप, फिर अपन इसको समझते हैं वापस से। हाँ जी, कौन पढ़ेंगे आप में से? पढ़िए इसको। हाँ जी, पढ़िए उमा आंटी जी। इंद्रिय। इंद्रिय के दो प्रकार, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय शरीर नाम कर्म के उदय से बनने वाले शरीर के चिन्ह विशेष, और भावेंद्रिय मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाली विशुद्धि और उस विशुद्धि से उत्पन्न होने वाला उपयोगात्मक ज्ञान। यानी भावेंद्री क्या है? जीव की चीज है, ज्ञान है ना? वो ज्ञान कैसे? विशुद्धि से। जितनी विशुद्धि, जितनी शुद्धता, जितना उघाड़ ज्ञान का उतना क्या रहता है? जानने की शक्ति रहती है। जितना मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है। क्षयोपशम शब्द ख्याल है, अपन ने पढ़ा था, सदवस्था रूप उपशम, याद है ना? जी। वो जो बात है, वो सब क्या है? क्षयोपशम। तो मति ज्ञानावरण कर्म का जितना क्षयोपशम होगा, यानी मति ज्ञान का जितना उघाड़ होगा, जितना खुला हुआ होगा मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, उसके कारण जो जानना होता है, उपयोगात्मक ज्ञान, ठीक है, वो क्या कहलाता है? भावेंद्री। आसान भाषा में वापिस से बोल देते हैं, द्रव्येंद्री है शरीर की रचना, भावेंद्री है जीव का ज्ञान। इसके और भेद आएंगे, फिर और क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक, तो द्रव्येंद्री और भावेंद्री। चलिए आगे देखते हैं। अब द्रव्येंद्री को समझते हैं, परिभाषा क्या थी? निर्वृत्ति उपकरणे द्रव्येंद्रियम। तो द्रव्येंद्री समझ लेते हैं। द्रव्येंद्री क्या है? निर्वृत्ति और उपकरण को क्या कहते हैं? द्रव्येंद्री कहते हैं। एक उदाहरण दे देंगे तो ये सारी बातें एक बार में समझ में आ जाएगी। पहले भावेंद्री समझा दे क्या? पहले भावेंद्री समझाते एक्चुअली, तो क्या है, बहुत इजी हो जाएगा। पहले भावेंद्री समझते हैं अपन। भावेंद्री क्या है? लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम, है ना? तो लब्धि और उपयोग को क्या कहते हैं? भाव इंद्री कहते हैं। अभी लब्धि क्या होता है, उपयोग क्या होता है, इसको अपन समझ लेते हैं। लब्धि क्या, ये क्या होता है? देखिए लब्धि क्या होता है? लब्धि यानी कि होता है उघाड़, विशुद्धि। जितनी जितनी विशुद्धि होती है, उतना उतना ज्ञान खुला हुआ होता है। जितनी जितनी विशुद्धि कम होती है, उतना उतना ज्ञान बंद होता है। आत्म विशुद्धि जितनी ज्यादा, उतना ज्ञान खुला हुआ। आत्म विशुद्धि ज्यादा यानी कि कषाय जितनी कम, उतना ज्ञान ज्यादा। ठीक, तो यहाँ पे उघाड़ ज्यादा, विशुद्धि ज्यादा। ये उघाड़ और विशुद्धि किस पे डिपेंडेंट है कर्म की अपेक्षा से? मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम। मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम जैसा होगा, उस हिसाब से विशुद्धि और उघाड़ होगा। उसको क्या बोलते हैं? लब्धि। इसको क्या बोलते हैं? लब्धि। और दूसरा क्या है? उपयोग। उपयोग क्या होता है? उपयोग यह होता है कि जो ज्ञान होता है ना, जानना, जानना, आत्मा का जो ज्ञान है, इसे क्या बोलते हैं? उपयोग। उपयोगो लक्षणम पढ़ के आए अपन, ये वही उपयोग है। ये उपयोग, ज्ञान कितना खुला है। ज्ञान जो है, ज्ञान जो है वो किस पे डिपेंड है? यहाँ पे लब्धि पे, विशुद्धि पे। तो वो जो जितनी विशुद्धि है, उसके कारण कितना ज्ञान काम कर पा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? उपयोग। तो लब्धि और उपयोग, ये क्या है? भाव इंद्रियां कहलाती है। ये किसकी है? जीव की है, भाव इंद्री। ठीक, अब देखते हैं आगे द्रव्य इंद्री। अब द्रव्य इंद्री समझ में आएगा। द्रव्य इंद्री को समझते हैं। द्रव्य इंद्री के कितने भेद हैं? दो भेद हैं,
निवृत्ति और उपकरण, निवृत्ति उपकरणों द्रव्येंद्रियम। ठीक, अब ये निवृत्ति और उपकरण क्या होता है, इसको थोड़ा एक एग्जांपल लेके समझाते हैं, फिर इन डेफिनेशन पे जाएंगे। देखिए, निवृत्ति में भी दो भेद होते हैं, अभ्यंतर और बाह्य, और उपकरण में भी दो भेद होते हैं, अभ्यंतर और बाह्य। ठीक, समझ में आ रहा है ये? इसको एक आंखों का एग्जांपल देते हैं तो समझ में आ जाएगा। उपकरण और निवृत्ति। पहले अपन समझते हैं उपकरण। उपकरण यानी कि डिवाइस। जैसे आंखें हैं, तो ये आंख है, ये इंद्रिया है ना, चक्षु इंद्री। तो चक्षु इंद्री में बाह्य उपकरण क्या है, ये पलके, भौहें, ये क्या है, बाह्य है। और अंदर की चीज क्या है, मेन चीज क्या है चक्षु में, ये जो काला सफेद मंडल है ना, ये कहलाता है अभ्यंतर उपकरण। यानी कि ये क्या है, अभ्यंतर चीज, बाह्य चीज क्या है, पलके और भौहें, ये क्या है, बाह्य। जो दूर की चीज वो बाह्य, जो पास की चीज वो अभ्यंतर। तो चक्षु के लिए पास की चीज क्या है, काला और सफेद, गोला रहता है ना अंदर जो घूमता रहता है ऐसे, वो होता है अभ्यंतर उपकरण। बाह्य उपकरण क्या रहता है, नेत्र की पलके और भौहें, ये क्या कहलाता है, उपकरण। कौन सा उपकरण, अभ्यंतर और बाह्य उपकरण। ये समझ में आया। अब समझते हैं निवृत्ति। निवृत्ति क्या होता है। निवृत्ति में भी दो चीज होती है, एक होती है अभ्यंतर और एक होती है बाह्य। अभ्यंतर यानी पास की, बाह्य यानी कि दूर की। ठीक, तो निवृत्ति में भी जो आत्म प्रदेशों का आकार है, क्या है, यहाँ पे जो आंखें बनी है ना, अंदर भी वैसा का वैसा आत्म प्रदेशों का आकार है। वहां पे भी आत्मा के प्रदेश ऐसे के ऐसे बने हुए हैं। तो जो अंदर आत्मा के प्रदेश हैं, आत्मा के प्रदेश जो है वो क्या है, अभ्यंतर निवृत्ति। और ये जो पौद्गलिक रचना है यहाँ पे, ये पौद्गलिक इंद्रिय का जो आकार है, जैसा आत्मा का प्रदेश है वैसा का वैसा इंद्रियों का जो आकार है, वो क्या है, बाह्य निवृत्ति। थोड़ा टफ हो रहा होगा, लेकिन आपको देखिए चार चीजें, अब इसको अपन समझते हैं, किसी भी चीज को काम करना हो तो क्या क्या लगता है। देखिए, पहली चीज होती है, अगर आपको देखना है तो पहले डिवाइस चाहिए। ठीक है, अब डिवाइस चाहिए तो डिवाइस व्यवस्थित हो। एक तो डिवाइस के अंदर का, मशीन के अंदर का पार्ट और मशीन के बाहर का पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया उपकरण। मशीन के अंदर क्या है, गोला है, सफेद और काला, और बाहर में क्या है, ये पलके और भौहें हैं। तो ये क्या हो गया, ये तो डिवाइस बन गया। लेकिन क्या डिवाइस काम करेगा, ऐसे डिवाइस रखा हो तो नहीं कर पाएगा। उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए कि भैया अंदर भी फिटिंग व्यवस्थित हो। बाहर तो डिवाइस है, लेकिन बाहर जैसे आंखें आप निकालो, किसी की डेड बॉडी हो जाती है ना, नेत्रदान करते हैं, आंखें किसी की निकाल ली, ऐसे कैसे किसी पे जाके रख दी तो काम करेगी, नहीं करेगी। उसको क्या है, व्यवस्थित जगह पे लगाना पड़ेगा, बराबर लगाना पड़ेगा। तो क्या है, जो पौद्गलिक इंद्रियों का आकार है वो क्या है, बाह्य। और अंदर आत्म प्रदेशों के आकार भी उतनी जगह को घेर लेते हैं, वरना आत्म प्रदेश के आकार उधर तक नहीं पहुंचे तो क्या होगा, क्या होगा, वो कार्य नहीं कर पाएगा अपना आंखें। अब ये तो हो गया द्रव्येंद्र, ये पूरी रचना हो गई आंखों की। लेकिन अब इसको काम करने के लिए क्या चाहिए, एक तो कर्म का उदय चाहिए। ठीक है, मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम चाहिए। और मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम नहीं हो, वो बहुत मध्य हो तो कम दिखेगा, ज्यादा हो तो अच्छा दिखेगा। जैसा भी चश्मा लगा हुआ है, तो क्यों, मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम कम है, इसलिए चश्मा यूज करना पड़ रहा है। मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम अच्छा हो तो चश्मे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है तो किसी को तो आंख होते हुए भी अच्छा दिखता है, किसी को आंख होते हुए भी कम दिखता है। ये क्या है, मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम। ये क्या है, लब्धि। और वो लब्धि रूप भी काम करने के लिए क्या चाहिए, जीव की शक्ति, जो कि है ज्ञान। उस ज्ञान से फिर आखिरी में जानना होता है। और चूंकि अपन संसार में है,
इसलिए क्या है, ये ज्ञान डायरेक्ट काम नहीं कर पाता। ज्ञान को कार्य करने के लिए क्या चाहिए, ये डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। तो डिवाइस कैसे सूक्ष्मता से बने हुए हैं, कितनी बारीकियां हैं, मतलब जो जानने की शक्ति अपने को, ये जो आंख भी मिली है, कितनी उसमें मेहनत लगी है। पहले तो पुद्गल रचना ऐसी होना चाहिए, आंख मतलब क्या क्या एक एक चीज कितनी बारीकी से मिली हुई है अपने को। आंखों के अंदर गोला मिला हुआ है, गोला नहीं मिले तो समस्या, गोला मिल गया लेकिन क्या है, भौहें और ये सब नहीं मिली तो समस्या, ये दोनों भी मिल गए लेकिन क्या हुआ, आंखों की रचना अच्छे से नहीं हुई, आंख थोड़ी सी ऐसी बंद रहती है तो समस्या। आंख भी व्यवस्थित मिल गई दिखने में, लेकिन अंदर क्या है, मति ज्ञानावरण कर्म का शैवक्षम अच्छा नहीं है। मति ज्ञान बहुत ज्यादा काम कर रहा है अपना कर्म, ज्ञानावरण कर्म। अब क्या करें, जान नहीं पाते अच्छे से, देख नहीं पाते। कितनी सारी चीजें अपन पार करके आए हैं। ये आंखें मिली ऐसी इंद्रियां, इन इंद्रियों का उपयोग हम किस चीज में करें। इन इंद्रियों का अगर सदुपयोग हो गया तो क्या होगा, आत्म विशुद्धि बढ़ेगी, तो जानने की शक्ति बढ़ेगी। और उपयोग अच्छे से नहीं हुआ, दुरुपयोग हुआ तो क्या होगा, उघाड़ और लब्धि और विशुद्धि जो है वो कम हो जाएगी। और कम होगी तो क्या होगा, ये जो आंखें मिली, हो सकता है अगली बार आंखें ही नहीं मिले, तीन इंद्रिय जीव बन जाए, चक्षु मिले ही नहीं। क्यों, क्योंकि इनको जरूरत तो है ही नहीं। चक्षु मिली थी, चक्षु मिलके ये क्या करते हैं, ये तो भैया इसका वेस्ट करते हैं, इनको जरूरत नहीं है, जो वेस्ट करता है उसको जरूरत नहीं है, मत दो अगली बार। तो इतनी बहुत सारी चीजें होती है एक किसी चीज की रचना करने में। ठीक, इसको एक बार पढ़ते हैं और क्लैरिटी होगी। एक एग्जाम्पल था चक्षु पे, ऐसे सारी इंद्रियों पे लगा लेने का, पांचों इंद्रियों पे इसको लगा लेना चाहिए। अपन इसको पढ़ते हैं और क्लैरिटी होगी। चलिए पढ़िए इसको, द्रव्येंद्रिय क्या होता है, भावेंद्रिय क्या होता है, ये सब पढ़िए। हाँ जी, कौन पढ़ेंगे आप में से। हाँ जी, इंदिरा जी पढ़िए। द्रवेंद्रिय, इसके दो प्रकार, निवृत्ति और उपकरण। निवृत्ति, जिन प्रदेशों के द्वारा विषयों को जानते हैं। उपकरण, जो निवृत्ति के सहकारी निकटवर्ती है। बढ़िया, आगे पढ़िए। ये निवृत्ति किसे कहते हैं, और ये भी पढ़िए। निवृत्ति, जिनके द्वारा रचना की जाती है। निवृत्ति के दो प्रकार, अभ्यंतर और बाह्य बाह्य। अभ्यंतर, आत्म प्रदेशों का आकार। बाह्य, पौद्गलिक इंद्रिय का आकार। बढ़िया। हाँ, और कोई पढ़िए वो उपकरण। हाँ, उपकरण किसी और को पढ़ना है, चलिए आप ही पढ़िए, कंटिन्यू, उपकरण पढ़िए। ओके। उपकरण, जिसके द्वारा निवृत्ति का उपकरण किया जाता है। उपकरण के दो भेद, अभ्यंतर और बाह्य। अभ्यंतर, नेत्र में काला सफेद मंडल। बाह्य, नेत्र में पलके और भौहें। बढ़िया, ये क्या है, उपकरण है। भावेंद्रिय, अब ये कोई और पढ़िए, किसी को पढ़ना हो तो, भावेंद्रिय क्या है। चलिए मैं ही पढ़ता हूँ, किसी को नहीं पढ़ना तो। हाँ जी पढ़िए उमा आंटी जी। भावेंद्रिय, उसके दो प्रकार, लब्धि और उपयोग। लब्धि, मति ज्ञानावरणादि कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न विशुद्धि उघाड़। उपयोग, विशुद्धि, लब्धि से उत्पन्न आत्मा का प्रवर्तन रूप ज्ञान। ये क्या है, भावेंद्रिय। ठीक है, बढ़िया, इतना अपन ने पढ़ा। थोड़ा सा इसको वापस एक बार करवा देते हैं। इंद्रियां के दो भेद, चार सूत्रों में पढ़ा, कौन कौन से, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय, है ना। द्रव्येंद्रिय के दो भेद, निवृत्ति और उपकरण। निवृत्ति क्या है, इंद्रियों की रचना, और उपकरण क्या है, जो इंद्रियों का उपकार करते हैं, निवृत्ति का उपकार करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उपकरण। जो अपन ने देखा ना, भौरे और ये सब बनना अंदर की चीज, ये उपकरण। भावेंद्री क्या है, अब द्रव्येंद्री तो बन गई, लेकिन ये द्रव्येंद्री काम कब करेगी, जब भावेंद्री होगी।
वरना आप द्रव्येंद्री को किसी टेबल पे लगा दो, नहीं काम करेगी। उसके लिए क्या चाहिए? भावेंद्री चाहिए। तो लब्धि और उपयोग, लब्धि क्या है? कर्म का क्षयोपशम, और उपयोग क्या है? चेतना का परिणाम, चेतन रूप परिणाम, उपयोग रूप परिणाम, ज्ञान रूप व्यापार। ये क्या है? ये उपयोग है, भावेंद्री है। ये सब मिला के इंद्रियां होती है, और इनके द्वारा एक एक इंद्रिय काम करती है। ये सब व्यवस्था होगी तो इंद्रियां काम करेगी। अगर इनमें से कुछ भी गायब है तो इंद्रियां काम नहीं करेगी। यानी इंद्रिय का जो ज्ञान है कितना डिपेंडेंट है कि इंद्रियां का रचना भी चाहिए, उपकरण भी चाहिए, कर्म का क्षयोपशम भी चाहिए, खुद का जीव का जो है चेतन उपयोग। सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, इंद्रियों से काम करना है तो। लेकिन इसी के साथ जो इंद्रियातीत ज्ञान है, केवल ज्ञान, उसमें इसकी जरूरत नहीं है द्रव्येंद्री की, भावेंद्री रहता है बस। कर्म का क्षय हो जाता है, ज्ञान 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 से डायरेक्ट जानते हैं। ठीक, तो ये इंद्रिय है। यही बात अपन ने अभी देखी। अब क्या है? लब्धि उपयोग, ये अपन ने देखा ना, लब्धि उपयोग, द्रव्येंद्री और उपकरण, ये अपन ने ये पूरी बात देखी है। ये थोड़ी क्लियर हुई? इसमें कुछ डाउट है क्या? इसको रीड करवा देते हैं। एक्चुअली क्या है, रीड करेंगे ना और क्लैरिटी हो जाएगी आपको। इंद्रियों के बारे में पढ़ लेते हैं। पढ़ते हैं परिभाषा। हाँ, ये पढ़िए, प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 प्रश्न पढ़ लेते हैं अपन आज। आज निवृत्ति का पढ़ लेते हैं, सिर्फ ज्यादा नहीं पढ़ेंगे ताकि रिवाइज करने का टाइम मिलेगा। हाँ जी, कौन पढ़ेंगे आप में से? पढ़िए। किसी को पढ़ना है? हाँ जी, नीलेश जी पढ़िए। निवृत्ति कितने प्रकार की होती है? निवृत्ति दो प्रकार की होती है, बाह्य निवृत्ति, अभ्यंतर निवृत्ति। बाह्य निवृत्ति किसे कहते हैं? चलिए पढ़ लीजिए, द्रव्येंद्री किसे कहते हैं? अच्छा, द्रवेंद्रिय किसे कहते हैं? उद्गल द्रव्य रूप इंद्रिय द्रवेंद्रिय है। निवृत्ति और उपकरण को द्रव्य इंद्रिय कहते हैं। निवृत्ति नाम कर्म के द्वारा जिसकी रचना निष्पादना की जाती है वह निवृत्ति कहलाती है। उपकरण जिसके द्वारा निवृत्ति का उपकरण किया जाता है वह उपकरण है। बढ़िया। निवृत्ति ये पढ़ा है। हाँ पढ़ी तो निवृत्ति। निवृत्ति दो प्रकार की है। निवृत्ति कितने प्रकार की होती है? निवृत्ति दो प्रकार की होती है, बाह्य निवृत्ति, अभ्यंतर निवृत्ति। ठीक अभी है। बाह्य निवृत्ति, हाँ। हाँ इतना अच्छा है, बाकी दो कोई और पढ़ लेंगे क्वेश्चन। हाँ रीटा आंटी जी पढ़िए, आप पढ़ना चाहते थे, पढ़िए। मुझे एक क्लैरिटी के लिए क्वेश्चन भी है, बट बाद में हम बात करेंगे। हाँ उसको ले लेंगे, एक बार पढ़ लेते हैं फिर क्लैरिटी कर हाँ लेंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, बाह्य निवृत्ति किसे कहते हैं? उत्तर, चक्षु आदि में मसूर आदि के आकार रूप बाह्य निवृत्ति है। इंद्रिया नाम वाले उन्हीं आत्म प्रदेशों में प्रतिनियत आकार रूप और नाम कर्म के उदय से विशेष अवस्था को प्राप्त हो जो पुद्गल प्रचय होता है उसे बाह्य निवृत्ति कहते हैं। आत्मा के उन्हीं विशुद्ध प्रदेशों में इंद्रियों के नाम से कहे जाने वाले भिन्न भिन्न आकारों के धारक संस्थान नाम कर्म के उदय से होने वाली अवस्था विशेष से युक्त जो पुद्गल पिंड है वह बाह्य निवृत्ति है। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, अभ्यंतर निवृत्ति किसे कहते हैं? उत्तर, उच्छेदांगुल के असंख्यात्वे भाग प्रमाण विशुद्ध आत्म प्रदेशों की चक्षुरादि के आकार रूप से रचना अभ्यंतर निवृत्ति है। चक्षु आदि इंद्रिय ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से युक्त
उत्सेदांगुल के असंख्यात हुए भाग प्रमाण आत्मा प्रदेशों पर सूक्ष्म पुद्गलों का उस इंद्रियाकार रूप से संबंध होना आभ्यंतर निवृत्ति कहलाती है। उत्संधांगुल के असंख्यात हुए भाग प्रमाण और प्रतिनियत चक्षु आदि इंद्रियों के आकार रूप से अवस्थित शुद्ध आत्मा प्रदेशों की रचना को आभ्यंतर निवृत्ति कहते हैं। बढ़िया, ठीक है। आज निवृत्ति पढ़ा है अपन ने। इसमें ये जो आया है ना, ये आत्म प्रदेशों का जो आकार होता है ना, वो बाह्य एक वो है, और एक पुद्गल विशेष का आकार है। वो क्या है? वो दो प्रकार की ऐसी निवृत्तियां हैं। तो जो आत्म प्रदेशों का आकार जो है वो क्या है? अभ्यंतर निवृत्ति। और जो बाहर में पुद्गल आदि का जो आकार है वो क्या है? बाह्य निवृत्ति। ठीक है, ये इतनी सी बात है इसमें। ये निवृत्ति पढ़ा अपन ने, कल उपकरण को भी पढ़ लेंगे इसी से। एक्चुअली पढ़ लेते हैं, एक ही तो क्वेश्चन है। उपकरण कितने प्रकार के होते हैं? बाह्य उपकरण और अभ्यंतर उपकरण। आंख में सफेद और काला मंडल अभ्यंतर उपकरण है। नेत्र संबंधी पलक, दोनों बरौनी आदि बाह्य उपकरण है। यही बात अपन ने अभी देखी है। अब अपन भावेंद्री को कल इससे रीड कर लेंगे। आज क्लास थोड़ी शॉर्ट रखेंगे। आप एक बार इसको रीड करिएगा, और कुछ इसमें कुछ समस्या है तो बताना। हाँ, आप पहले कुछ पूछ रहे थे रीटा आंटी जी, आप कुछ पूछ रहे थे, बताइए। हाँ, अभी हमने जो 4 क्वेश्चन पढ़े ना, कैन यू पुट दैट ऑन द स्क्रीन प्लीज? अच्छा, ग्रंथ में से? हाँ, अभी हमने 4 क्वेश्चन जो पढ़े ना, हाँ उसमें जी। 2 शब्द है, उसका मुझे मीनिंग नहीं आता है भैया, तो कौन इसीलिए सा? मैं आपको पूछना चाहती हूँ। कौन सा? आई थिंक दूसरे में था, दूसरे क्वेश्चन में। सॉरी सॉरी सॉरी। ये ये उत्संधांगुल का क्या मीनिंग है? हाँ, ये क्या है? ये अलौकिक गणित में मेजरमेंट वो है, ये नंबर्स है। उत्सेदांगुल, अंगुल, ये सब जो है, ये सब क्या है? ये मेजरमेंट है। जैसे असंख्यात संख्यात होते हैं ना, वैसे उत्सेदांगुल और ये सब ये क्षेत्र नापने के काम में आता है, उत्सेदांगुल वगैरह। तो ये अलौकिक अच्छा गणित जो है, गणित की यूनिट्स है ये वो चीज है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। और नंबर 2 में भी एक ऐसा कोई शब्द आया था, वो मुझे थोड़ा सा नीचे जाइए आप। नंबर 2 क्वेश्चन था ना, उसका जो उत्तर है ना, उसमें निष्पादना, निष्पादना निष्पादन, निवृत्ति नाम का। निष्पादन यानी कि वो कंप्लीट करना, रचना कंप्लीट करना। ये रचना या निष्पादना पर्यायवाची शब्द है। ये ओके पर्यायवाची है दोनों शब्द। ओके, रचना, राइट? रचना, हाँ। ओके ठीक। ओके, थैंक यू सो मच। जय जिनेन्द्र। तो आज अपन इतना ही रखते हैं, इसको आगे और विशेष देखेंगे। आगे फिर और सरल आएगा, इंद्रियों के भेद, और फिर जीव मरता है तो कहाँ पे क्या होता है, ये बहुत सारी बातें आएगी। मन क्या होता है, मन से क्या क्या काम होता है, मन नहीं हो तो क्या नहीं हो सकता, ये सब बातें फिर आएगी। अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब विषय सारा आसान है। इंद्रियों को एक बार और आप पढ़ना, समझ में नहीं आया हो तो वापस पूछना। ठीक, आज इतना ही रखते हैं अपन। अभी जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। अपन ने आज सिर्फ मूल बात पढ़ी। इंद्रियां, इंद्रियां 5 प्रकार की है, 5 होती है। इंद्रियों के 2 भेद हैं, द्रव्येंद्री, भावेंद्री। द्रव्येंद्री के 2 भेद हैं, निवृत्ति, उपकरण। भावेंद्री के 2 भेद हैं, लब्धि और उपयोग। अब निवृत्ति और उपकरण के भी 2 भेद हैं, अभ्यंतर और बाह्य निवृत्ति। ये है ना। और उपकरण, उपकरण के भी 2 भेद, अभ्यंतर और बाह्य उपकरण। ऐसे अपन ने पूरे भेद आज पढ़े हैं। अगली बार अपन इसी को और थोड़ा विशेष लेके आगे चलेंगे। आज इतना ही रखते हैं, आप लोग रिवाइज करिएगा। ठीक।
जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। है जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागत है सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।